दोस्तों, हाल के दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत की झारखंड यात्रा के बाद या वो कहें रांची यात्रा के बाद सुबह झारखंड में कई तरह के आकलन चल रहे हैं और आदिवासी समुदाय के बीच एक जबरदस्त आक्रोश देखी जा रही है। दरअसल मोहन भागवत ने आदिवासी समुदाय की बरसों पुरानी मांग, वह मांग जो उनके पहचान से जुड़ी है, सरना धर्म कोड को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि सरना धर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आदिवासी समाज जिस पूजा पद्धति के आधार पर सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, वैसे अनगिनत पूजा पद्धतियां हिंदू समाज का हिस्सा रहा है। हिंदू समाज में पूजा पद्धति की विभिन्नताएं होती है, लेकिन धर्म सिर्फ एक है और वह धर्म है सनातन, और आदिवासी समुदाय भी इसी सनातन का हिस्सा है। और इस बयान के बाद आदिवासी समुदाय के जो नेतृत्वकर्ता हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी ओर से मोहन भागवत निशाने पर हैं। दावा किया जा रहा है कि मोहन भागवत ने आदिवासी समुदाय की भावनाओं का ठेस पहुंचाई है। तो इस वक्त इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए है कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, कोलीबिरा जैसे क्षेत्र से 3 बार के विधायक और ट्राइबल पॉलिटिक्स का एक बेहद खास चेहरा नवल विक्सन कोंगाड़ी जी। नमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल द्वारा आपके सभी दर्शकों को भी इस नए वर्ष का बधाई और शुभकामना है। आज भाजपा जो नकाब पहनकर एक अलग चेहरा देशवासियों को दिखा रही थी, मोहन भागवत जी ने आकर अपना भाजपा का असली चेहरा उजागर कर दिया है। मैं बता दूं, हिंदू जिसे सनातन भी कहा जाता है, कहा जा रहा है, हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। शूद्र वर्ण ऊपर के तीनों वर्ण के सुविधाओं के लिए इन्हें उपयोग में लाते रहे हैं। यही वजह है कि शूद्र वर्ण उपेक्षित, शोषित और अत्याचार से ग्रसित, और उन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था में उन्हें सबसे निचला स्तर का और उन्हें मानवता से अलग अमानवीय व्यवहारों के द्वारा उन्हें जानवरों की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन आदिवासी, अब इतिहास देखेंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी से लेकर अब तक का आदिवासी समुदाय कभी भी हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मोहन भागवत देश के इतने इलाके में घूमते हैं, काफी रिसर्च करते हैं और खासकर हिंदू धर्म और उसकी जीवन पद्धति के इतने बड़े ज्ञाता है। आप कहते हैं आदिवासी समुदाय शुरू से ही, सदियों से उनका संघर्ष आर्यों के साथ रहा है और कभी भी उनके संगति में, उनके कब्जा में। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि मोहन भागवत और आदिवासी दोनों 2 नस्ल के हैं? जिस नस्ल के मोहन भागवत है, आदिवासियों का नस्ल उनसे डिफरेंट है। भाजपा आरएसएस को लोग शुरू से ही झूठी बातों को और भ्रम फैलाना, गलत इतिहास दिखाना इनका मेन कैरेक्टर रहा है। हम आदिवासी कभी भी हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिस्सा नहीं रहे। हम हमेशा से नए जगह तलाशते रहे और ईसापुर हमारे पुरखे उन्हीं के आतंक से
किनके आतंक से? आर्यों के आतंक से इसका भाग मतलब कर। है आर्य देश में, इस देश में विदेशी है, आप कहना क्या चाहते हैं? अब इतिहास देख लीजिए, उनसे पहले आदिवासी आए हैं यहाँ। आर्य और मतलब, हर- आर्य मतलब सब है, और सिविलाइज्ड। हर कोई मानता है, भाजपा भी इस बात को मानती है। मैं कई नेताओं का सुना हो, सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि इस देश में आने वाले पहला समुदाय, पहले लोग आदिवासी हैं। इसका मतलब आर्य बाद में आए, अबे कहना निश्चित तौर चाहते से हैं। बात में आए हैं। वो तो वे खुद स्वीकार कर रहे हैं, वे खुद कह रहे हैं कि आदिवासी पहले आए हैं, मतलब वो लोग बाद में आए हैं। अच्छा, और बाद में आए हैं, उन्हीं के साथ हमारी संस्कृति की लड़ाई रही है। वे अपने संस्कृति में हमें समाहित करना चाहते रहे हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनाए रखना चाहते थे, और हम इससे दूर भागते रहना चाहे। और यह जो झारखंड उस समय बहुत भयंकर जीव जंतुओं से, जंगली जानवरों से और घने जंगलों से आच्छादित था, वहां आकर रहे हैं हम लोग। आर्यों से डर गए ना आप लोग? डरे नहीं, हम शांति चाहते थे। हमारा इतिहास देखिए, सबसे सभ्य समाज था, लेकिन सिंधु घाटी की सत्ता, हाँ, उसी के बाद से ही हम तो सिंधु घाटी की सत्ता आपकी सत्ता थी, कहना क्या चाहते हैं? आदिवासियों का ही, आप देख लीजिए, जीन देख लीजिए, अच्छा, डीएनए में जेनेटिक टेस्ट देख लीजिए, आप राखी गढ़ी का देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, आप हड़प्पा देख लीजिए। हमारी सभ्यता, संस्कृति उस समय की बहुत उत्कृष्ट थी, लेकिन अपने नस्ल को सुरक्षा देने के लिए किनसे खतरा था, मैं पहले ही बता दिया। इस घने जंगलों में हम आए, और जो सामूहिक रूप से रहते थे, अब यहाँ हम जंगल में अकेले अकेले रहते थे हम। इसीलिए आदिवासी समुदायों का घर झुंड में आप बहुत कम पाइएगा, अकेले अकेले देखे। क्योंकि मतलब तो ये हुआ हमला हो तो हम, अगर किसी दो घर पर हमला होता है तो 10 घर अपने आप को बचा ले, और उसी रणनीति के तहत हमारा नस्ल आज तक बचा हुआ है। और आज सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, हमारे इसी भूखंड पर जो विशेष आदि परंपराओं से, रूढ़ी परंपराओं से हमारा समाज चलता है, शासित होता है, जो वन और प्राकृतिक संसाधनों के साथ बेहतर सामंजस्य बना करके, आत्मीय संबंध बना करके चलते रहे। इसलिए जहां जहां आदिवासी है वहीं जंगल भी है, और वहीं बेहतर पर्यावरण भी है। एक और चीज है, उस जमीन के अंदर जो पहले हमारे पुरखे नहीं देखे थे, बहुत बाद में पता चला, अब पता चल रहा है कि इस जमीन के नीचे भी अकूत असीमित खनिज संपदाएं हैं। तो फिर मोहन भागवत, और इस जमीन के ऊपर भी आजीविका के असीमित संसाधन है, और प्राकृतिक आपदाओं से दूर, ना यहाँ भूकंप का खतरा है, ना यहाँ बाढ़ का खतरा है, ना यहाँ लोग ठंड से मरते हैं, ना गर्मी से मरते हैं, भूख से मरते हैं। भूख तो हमारे हक को छीन रहे हैं। इसलिए भाजपा के समय होता था, अभी हमारे इंडिया गठबंधन का है तो भूख से कोई नहीं मरा। भाजपा का जब सरकार थी तो भूख से मरे थे। तो भाजपा शुरू से चाहती रही है, और हम आदिवासी बहुल क्षेत्र को ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि विशेष संरक्षण मिले, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा मिले, नौकरियों में, व्यापार में, हर चीज में। यही वजह है कि आज एमएलए एमपी में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है। इसे भाजपा खत्म करना चाहती है, इस आरक्षण को, और प्राकृतिक संसाधनों को, खनिज संपदाओं को भी कब्जा करना चाहती है, और अपने सवर्ण वर्ग के लोगों को देना चाहती है। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय जो स्वर्ण धर्म मांग रहे हैं, जो उनका विशेष धार्मिक पहचान है, निश्चित तौर से आदिवासी समुदाय के लोग आजादी से पहले से ही कई धर्मों को मानते रहे हैं,
पूरे देश में अगर देखिएगा तो आदिवासी लोग मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं, ईसाई धर्म को भी मानते हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं, बौद्ध जैन को भी मानते हैं, कई धर्मों को मानते हैं। और झारखंड में भी हमारा 2011 का जनगणना आंकड़ा को अगर देखेंगे तो धार्मिक पहचान में झारखंड का 2011 का जनगणना आंकड़ा में 42 पॉइंट कुछ लोग हिंदू सरना दिखाए थे अपनी पहचान में, 39 दशमलव कुछ लोग हिंदू अपनी धार्मिक पहचान दिखाए थे और 14 दशमलव कुछ लोग ईसाई धार्मिक पहचान दिखाए थे और कुछ लोग अपना 1.7% लोग अन्य धार्मिक पहचान दिखाए थे। तो यह सत्य है कि झारखंड का आदिवासी और झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासी कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन हमारे झारखंड के आदिवासियों का जो आदि धर्म है, पुरातन धर्म है, जो परंपराओं से आ रहा है वह है सरना धर्म है। जो उसी धार्मिक पहचान का मांग यहाँ के आदिवासी कर रहे हैं और यहाँ के जो ईसाई और हिंदू आदिवासी धर्म को मानने वाले लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं कि जब हम आदिवासी हैं और हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, जब हमको अपना धार्मिक पहचान आदिवासी होने के बावजूद हमको मिला है, तो सरना धर्म मानने वालों को क्यों उनका धार्मिक पहचान से भाजपा छिपा रही है। इसका एक ही मकसद है कि उन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था में शामिल करके उन्हें शूद्र श्रेणी में रख के उन पर अत्याचार और शोषण करना चाहते हैं। याद है, स्मरण है उस इतिहास को, आदिवासी दलित महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने के लिए टैक्स लिया जाता था। पहला विवाह के बाद क्या किया जाता था इतिहास में आप देख लीजिए। नस्ल सुधारने के लिए वे सवर्ण वर्ग के लोग क्या करते थे, और यह धरती अपवित्र ना हो जाएगा कि गला में टोकना टांगते थे। ऐसे कई घिनौने काम आदिवासी दलितों के खिलाफ इन्होंने जो किया है, उन कामों को फिर से ये दोहराना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ये लोकतंत्र नहीं चाहते, ये मजबूत संविधान नहीं चाहते, ये संविधान की जगह मनुवादी व्यवस्था को चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करिए, फिर से पूंजीपतियों का गुलामी चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार में आने के बाद देश के खजाने को खाली करने के लिए देश के संसाधनों को पूंजीपतियों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, और देश हमारा दिनों दिन गरीब होते जा रहा है। देश का खजाना खत्म होते जा रहा है। आने वाला समय में नेताओं को देने के लिए पैसा नहीं होगा, पदाधिकारियों को देने के लिए पैसा नहीं होगा, वृद्धा पेंशन देने के लिए पैसा नहीं होगा, राशन देने के लिए पैसा नहीं होगा, शिक्षा के लिए शिक्षकों को पैसा नहीं होगा, डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं होगा। खाली खजाना से कहाँ होगा? अंत में सब सुविधाएं, हर व्यवस्था खत्म हो जाएगी और अडानी अंबानी का राज होगा और आरएसएस और भाजपा का शासन चलेगा और फिर से मनुवादी व्यवस्था को लागू करेंगे और वर्ण व्यवस्था प्रभावी होगा और फिर से वही इतिहास को दोहराया जाएगा आदिवासी और दलित समुदायों के बीच में। तो ये थे हमारे साथ नमन विठल कोंगाड़ी जी, जिनका मानना है कि आरएसएस यदि सरना धर्म कोड को खारिज कर रही है तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि सरना धर्मियों को हिंदू बना करके उनके जमीन के अंदर जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसकी लूट को सुनिश्चित किया जाए। यानी सरना धर्म को इंकार करने के पीछे कहीं न कहीं यहाँ का जो खनन है, यहाँ का जो कोयला है, अब्रक है, उसकी और जमीन है, उसकी लूट की भी एक बड़ी साजिश है।